लगातार उनके सेल्फी लेने के लिए चाहने वाले कमेंट भी करिए दादा समय नीचे देख सकते हैं। स्वागत है क्या आप लोग। चलो पीछे चला जाए नीचे चले ब्लैक स्कॉर्पियो जो कि आप देख सकते हैं जेबी केसेस की इस इलाके की, यही जेबी केसेस की गाड़ी चलती है जो जुमरा पहाड़ इलाका में। और जेबी केसेस के तमाम सिपाही लोग सुरक्षा पूर्वक गाड़ी में
जयराम जी के स्वागत बंधु से आग्रह झुमरा पहाड़ बंधु लोग आप लोग से आग्रह है टाइगर जयराम जी को हमारे गांव की माताएं मरने से समय का 2 सेकंड में टाइम दीजिएगा आप लोग। आगे लग आगे थोड़ा देर आगे। हमारी पहचान झुमरा के पहाड़ से है। सवाल बनकर फिर दूंगा जो बन पड़े सो जवाब रखना। मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। कमाई लेकिन हमने सबसे बड़ा संपत्ति की लगे, क्योंकि आज की पीढ़ी समझ नहीं रहा है कि संपत्ति के मतलब की है। संपत्ति 2 गो भेवा है, एगो चल संपत्ति एगो अचल संपत्ति। चल संपत्ति अपनी गड़िया, हमने कभी इच्छा क्यों नहीं गाड़ी खरीद लेना। गाड़ी चले वाला संपत्ति लगो, चोरुआ में चलाई के ले ली तो लगा पारतो कि नहीं। हमने की सोचा कि नहीं टाका पैसा इटा मेन संपत्ति लगो, तो चले वाला संपत्ति लगो, चोरी करके कोई कहीं लगी तो। यानी तोर सबसे बड़का संपत्ति की लगो पता हो, तोर अचल संपत्ति जमीन के टुकड़ा चोर तो छोड़ डाकू के पास में चोर लगे कोई भी लगे पारतो ना पारतो। लेकिन हाँ तोर ये संपत्तियों कोई चोरी कर सकलो, ये संपत्तियां चोर नहीं चोरी करतो, ये संपत्तियां सरकार चोरी करतो। सरकार कब चोरी करतो ना, डीबीसी के तोर जमीन दे दो, तोर से पूछबो ना कर लो, जमीनवा तोड़ लगो, लेकिन डीबीसी से समझौता कर ले लो कि इतना से ले इतना किलोमीटर तक आपके साथ एमयू कर लिए हैं, ये जमीन अब आपका हो गया, यहाँ कंपनी लगाइए जो करना है। यानी तो पैसा वाला संपत्ति चोराई तो चोर में, तो अगर हार सोना चांदी पीन है ईटा चोर चोराई सकल हो, तो यदि गाड़ी किन ले हैं ईटा चोर चोरा सकल हो। लेकिन तोर जो सबसे बड़ा संपत्ति हो तो जमीन के टुकड़ा ये सरकार चोरे। सरकार दे दो सीसीएल के, सरकार ककरा दे दो सीसीएल के। अब एक बात बताओ, तोरा अपनी संपत्ति बचवे खातिर लड़भी कि नहीं लड़भी? लड़ना चाहिए कि नहीं? लड़ना चाहिए कि नहीं? आज अगर हमारे कोई छगरिया चुराइल है तो हम लड़ाई कि नहीं पटका पटकी, जबकि हमें 20 पोस सकल है कि नहीं? हमें 20 को मुर्गा मुर्गी चंगना चंगनी पोस सकल है। हम गाड़ी चोरी करते तो हम 10 को गाड़ी खरीद सकल है। लेकिन एक बात बताओ, अगर तो जमीन कोई चुरा ले तो नया जमीन बना सकल नहीं, नया जमीन बना सकल नहीं। लेकिन अब हमनी लगे सब किसान के धिया पुता, हमनी मुर्गी चंगना करे वाला, हमनी साग सब्जी रोपे वाला, हमनी बारी झारी करे वाला, अब इतना टाइम हमने ही हो कि रोज लड़बे, कभी डीबीसी से लड़बे, कभी टाटा से लड़बे, कभी सीसीएल से लड़बे। रोज लड़क टाइम है ना है। यानी अब हमारे इतना टाइम न खाए, क्योंकि हम खेती बाड़ी करे वाला आदमी लगे, हमारे यहाँ इतना फुर्सत न खाए कि रोज रोज लड़बे, ना बीडीओ से लड़बे, ना दरोगा से लड़बे, रे ककर ककर से लड़बे। सह खातिर तोड़ा इस 20 में से एक नेता चुनना हो जो दिल्ली में जाके तोर खातिर लड़तो, उठाई के पटक के लड़तो। एमपी के आज तक तोहनी मने की होलो कि सांसद मने एगो सड़क बनाए देलो, सांसद मने एगो नल एगो नाला एगो नहर बनाए देलो, सांसद मने एगो पुल बन देलो। सांसद के काम ना हुआ है, सांसद के काम व्यवहार तोर अधिकार के खातिर, तोर संपत्ति के बचवे खातिर दिल्ली में जाके उठाए के पटक के लड़ाई लड़तो। आज मान के चल, अगर हमनी के सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर सीसीएल के विषय में दिल्ली सदन में हाउस में चर्चा करतलाय, डीबीसी के विषय में हाउस में चर्चा करतलाय, एक्शन लेतलाय कि नहीं लेतलाय? नियम है, लोकतांत्रिक देश का ये नियम है कि यदि एक एमपी किसी भी बात को सदन में उठाता है, उसको सरकार का बाप संज्ञान में लेता है। इन लोग सरकार उठाए तो सही, सदन में बात उठाए तो सही भाई कि क्या हो रहा है। आज देखिए, जब भी झुमरा के नाम ले है तो लोग कहते कि ना उधर तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। आज दुनिया को जानना चाहिए
कि जिस क्षेत्र को आप नक्सल प्रभावित गिनते हैं वो सबसे खूबसूरत क्षेत्र होता है। यहाँ देखिए केला का कितना सुंदर सुंदर खेती होता है। क्योंकि हम रास्ते से आ रहे थे तो हमारे बहुत सारे पुलिस के जवान भाई लोग आए थे और हम तो उम्मीद कर रहे थे कि अगर आज हमारी सभा, क्योंकि ये सभा नहीं था हम लोग का, तो ऐसे मीटिंग था, अगर कुछ सीआरपीएफ के लोग भी अगर सुनते तो अच्छा बात है। क्योंकि मैं एक ऐसा लीडर हूँ, हम विधायक एमपी बनने नहीं आए हैं, हम झारखंड की विचारधारा को बदलने के लिए आए हैं, हम एक व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सीआरपीएफ के लोग भी मेरी भाषण को सुने, हम क्या कहना चाहते हैं। आज हंसदेव आप लोग सुने होंगे, हंसदेव पहाड़ का नाम सुन रहे हैं। जैसे हमारा झुमरा पहाड़ है, जैसे हमारा पारसनाथ पहाड़ है, वहां एक हंसदेव नाम का पहाड़ है छत्तीसगढ़ में, इससे कई गुना ज्यादा लंबा चौड़ा पहाड़ है। लेकिन आज वहां कई सालों से लोग आंदोलन कर रहे हैं। काहे कर रहे हैं ना, वहां कोयला का मात्रा मिला है और उस कोयला का मात्रा के लिए उसको माइंस बनाया जाएगा, और यदि माइंस बनाया जाएगा तो लगभग 2 लाख से 2.5 लाख पेड़ काटा जाएगा। इसीलिए आज अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति लड़ता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए सोचना चाहिए। मैं इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ सीआरपीएफ के लोग भी मेरी बातों को सुने कि आखिर आज झुमरा में संकट क्या है। आज ये पूंजीपति लोग, आज ये उद्योगपति लोग आज हमारी जमीनों को किस प्रकार चालाकी से छीनते हैं, इस बात को हमें समझना होगा। इसलिए आज अगर तोहनी चाहा कि हमनी सबसे बड़ा संपत्ति जकरा हमनी अचल संपत्ति कहे हैं, बाप दादा के जमीन के टुकड़ा, ओकरा यदि बचा के रखना हो तो तोरा लड़े की जरूरत ना हो, तो अपन बीच से एगो लड़े वाला के जन्म दही, एगो लड़े वाला के दिल्ली भेज, चाहे डीवीसी रहे चाहे सीसीएल रहे, ओकरा औकात में रखे संज्ञता चुन के। और हमनी तो अपन तारीफ करे भी कोई ख्वाहिश नहीं रखा है, लेकिन तोहनी पेपर के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से सुन ले हवा कि अगर हमने जीएम के ऑफिस में ढुका है ना तो कहा है कि जयराम महतो को मत भेजिए, तो एगो हमरा अंदर से सूचना दिले और पिए लगले। अरे सर जयराम महतो आते ही आप लोग अकबका जाते हैं, क्या दिक्कत है? बोला देखो यार उसमें 2 गो प्रॉब्लम है। पहला है कि नियम कानून का बात करते हो हम खुद नहीं जानते हैं। दूसरा बात वो लाइव लेता है, वीडियो बना लेता है। इससे पहले का नेता लोग को 2-4 रुपया ऑफर करते थे कि 10 लाख ले लीजिए, 5 लाख ले लीजिए, चुपचाप हो जाइए। लेकिन जयराम महतो अलग टाइप का नेता है, वो वीडियो बना के आता है, लाइव लेके आता है, इसलिए उससे डर लगता है कि क्या बोलेंगे। तो सोच के बताओ कि आज हमने को मुखिया ना है, सरपंच ना है, आज हमने को मुखिया ना है, सरपंच ना है, वार्ड ना से के हिलाए के कापाए के थथराए के रखल है। अगर हमने एमपी तक पहुंच जाए तो डीवीसी से लेके जितना भी अधिकारी पदाधिकारी अगर घुटने के बल खड़ा करके नहीं रख लिए तो फिर हमने के बेकार कहिए। और कहे न रखते हमारे बाप के जमीन में डीवीसी खड़ा है, हमारे बाप के जमीन में सीसीएल खड़ा है, कहे न रखते बताओ। इसलिए आज हम बार बार कह ले एक लड़ाई, आज एक लड़ाई वोट से, यानी चूंकि भारत एक संवैधानिक देश लगा है, नियम कानून के देश लगा है, कागज कलम के देश लगा है, से खातिर एक लड़ाई वोट से करिया। अपन वोट से एक सही नेता के चुनिया, जे जाए के रोंगटा के यहाँ केक नहीं खाता है, बल्कि ओकरा जमीन में बैठाए के और कहते जे सही लगो से काम कर। केक के खाए तो के पता हो, रोंगटा फैक्ट्री में केक खाओ यहाँ के सांसद। आप बताओ मुख्यमंत्री अपन बहन एगो चचेरी बहन के शादी कर लो, टाटा से 80 लाख रुपया ले लो पंडालिंग के। सच्चाई बता रहे, आपको कोई डायरी में मेंशन नहीं मिलेगा। जो जानकार लोग हैं, जो राजनीति को जानते हैं, जो मुख्यमंत्री के पार्टी में जानकार लोग हैं, पूछिएगा 80 लाख रुपया खर्चा किया है टाटा ने मुख्यमंत्री की चचेरी बहन के शादी में, लाइटिंग और पंडाल में। वो बंदा टाटा के खिलाफ बोलेगा? बोलेगा? बताइए। ये हमारा गिरिडीह के सांसद रोंगटा को केक खा रहा है उनका नाती का बर्थडे में, उनके खिलाफ बोलेंगे? उनके खिलाफ सदन में बात करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए डरने वाला और किसी का तलवा चाटने वाला नहीं, जो उनको घुटनों पर बैठा के रखे, जो कायदे में रखे, ऐसे नेताओं को दिल्ली पहुंचाने का काम कीजिए, तभी एक आम व्यक्ति का भला होगा। और हम लोग वचन देते हैं, ये पूरा विश्वास रखा, हमने अगर दिल्ली तक पहुंच लियो तो किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं रहता है। चाहे 2007 के इतिहास कहना है दोहराया जाए। 2007 यानी समझा है ना, यानी 2007 में झारखंड के इतिहास में एक घटना घटल है, जब पहली बार झारखंड के किसी सांसद कर हत्या करल गया है। ओकरो में कहीं न कहीं वह लोग सबके हाथ है जो झारखंड के नहीं देखे चाह।
यानी 2007 है सकलो 2024 में अगर हमने चुनाव जीत भी जाए है तो है सकलो 2027 में अगर 20 साल बाद दोहरायल भी जाए तो हम एक आग्रह करबो, यदि हमनी के संसद अगर एमपी चुनाव में रिजल्ट भी आई गए और रिजल्ट आई गए तो फिर अच्छा के खटिया खड़ा कर दे बेटा तोहनी जाना है भाई देवी। अगर हमने दिल्ली तक पहुंच गए, अरे दिल्ली तक पहुंचल न किया, अभी हमने मुखिया सरपंच नखे से खटिया खड़ा करके रख ले, अगर दिल्ली तक पहुंच गए तकनी का हालत टाइट कर देवे। और यदि अपनी 2007 की तरह क्योंकि हमने समझौता नहीं करबो है सकल दूसरा सुनील महतो बने पड़तो, एक संसद रहते हुए गोली खाए पड़तो, लेकिन हालात से परिस्थिति से अरे कंपनी के आगे हमने कभी समझौता नहीं करबो। लेकिन एक रिक्वेस्ट रहतो, यदि हमने भविष्य में कोई ऐसा घटना घट जाए तो हम एक चीज कहो कहानियां चिल्ला है ना, जहां जहां न्याय है तो लगा जैस उखाड़ के बाहर फेंक दिया। यदि मान के चला भविष्य में अगर तोहनी के बीच हमने नहीं रहो या फिर हमने क्योंकि हमने के इतिहास रहा लो 1977 में शक्तिनाथ महतो के मार दलो के ना टाटा वाला मिल के मार लो, 1987 में निर्मल महतो के मार दलो के ना स्वर्ग रेखा नदी घाटी योजना वाला सब मार दलो, 2007 में सांसद सुनील महतो के मार दलो। तो हमने को इतिहास मारे के हमने कितना भी नेता आगू बढ़ो और मार दो, गोली से मार दो या तो काट दो। तो अगर मान के चल जरा महतो कभी मारल गलो तो हम एक लाइन कहबो हमारे घाट कांदे ले नहीं है, जितना जितना लोग बेईमान भी हो चाहे डीवीसी में हो चाहे सीसीएल में हो उखाड़ के फेंक दिया इस धरती। डीपी में फोटो मत लगाई, हमरा ऐसे भी मॉडल बात हमने रहबे नहीं करबो तो डीपी में मिसयू करके कोई फायदा ना हो। अगर वास्तव में हमने समर्थक लगा और वास्तव में हमने मौत से अगर तकलीफ है तो चाहे वो डीवीसी वाला रहे चाहे टाटा के वाला रहे या सीसीएल वाला रहे, उगला के दिन जहर से उखाड़ के फेंक दिया। मतलब समझा है ना। तो आज हटे आग्रह करो, और ऐसा थोड़ी है कि तोहनी में गुस्सा ना हो, तोहनी में लड़े के क्षमता ना हो। हम तो बोल रही हो हमनी के जितना भी दादा सब हो अखनी के अगर राग देखना अखनी के गुस्सा देखना तो मुर्गी अकड़ा पहुंचती है गजब के अग्नि गुस्सा देखे चलिए मारी गोदाम गजब के अग्नि गुस्सा देखे चलिए तारी गोदाम अग्नि पूरा आग एकदम लाल भजी तो कि सर्व मार दबो रे फाड़ दबो रे चीर दबो रे ऐसने बोलतो। तारी गोदाम चल जाओ मारी गोदाम चल जाओ मुर्गा अखड़ा चल जाओ, हमने दादा सब की करतो मार देंगे चीर देंगे फाड़ देंगे। अरे मारना चिरना फाड़ना है तो डीवीसी का गेट में जाइए, सीसीएल का जीएम के पास जाइए जहां आपका बाप का जमीन लिया गया है और आपको नौकरी में नहीं रखा गया, जहां आपका जमीन लिया गया है और आपको मुआवजा नहीं दिया गया है। तो मारने चीरने फाड़ने की बात करते हैं तो मुर्गी अखड़ा ताड़ी गोदाम माड़ी गोदाम में नहीं, जीएम के गेट पे कीजिए। अरे यार इसलिए आज तो बदलाव कि 2 साल के बदलाव हो कि आज हमने इतना साहस इतना हिम्मत इतना जरूरत कर रहा। अगर आज इस हिम्मत के इस साहस के इस जरूरत के वोट में तब्दील नहीं कर तो हमने यहाँ रास्ता बहुत कम नाश्ता तो सही खातिर तो सबसे आग्रह रहता है। आज यहाँ जितना भी जुटल है जवान बुजुर्ग मैया मुसिया ककिया दीदियन सबसे आग्रह रहता है कि 2024 के चुनाव में सोच समझ के मतदान करे को, बूझ के मतदान करे को। कहे कि तोर मतदान तोर गांव में बिजली सड़क पानी ले तो चाहे ना ले तो तोर मतदान तोर गांव के उजड़े से बचाए के रख सकत। अरे गांव में बिजली सड़क पानी आना एक बात है लेकिन तोर गांव रह तो इस सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज झारखंड के कितना गांव उजड़ गए, उजड़ कि नहीं उजड़? टाटा के द्वारा बीसीसीएल के द्वारा ईसीएल के द्वारा सीसीएल के द्वारा एचईसी के द्वारा हिंडाल्को के द्वारा वेदांता के द्वारा डालमिया के द्वारा बीएसएल के द्वारा कोयला का जितना खदान है डीवीसी के द्वारा सीटीपीएस के द्वारा बीटीपीएस के द्वारा केटीपीएस के द्वारा मगध आम्रपाली के द्वारा राय बजरा पिपरवार के द्वारा आज हजारों गांव उजड़ले कि ना उजड़ले। यानी गांव में संसद गांव में वैसा संसद में चुनिया जे तोर गांव में बिजली सड़क पानी लेके तो जे तोर गांव के बचाए के रख तो जकर में हिम्मत हो तोर गांव के बचवे के वैसा एमपी चुनिया। क्योंकि आज झारखंड के गांव के जरूरत बिजली सड़क पानी से कहीं ज्यादा उस गांव के बचाए के रखना है। अभी हालत तो नहीं हिया मान के चल कोयला के मात्रा मिल गलो, जैसे कोयला मिल लो गांव खाली कर दो कि नहीं कर दो। अब अगर इस जमीन में कोयला मिल गलो
कोई कंपनी अगर लीज में ले लो, खनन के काम ले लो, तो खाली करतो कि नहीं? एक दिन सब कहाँ जाए लगला? ठंडा लगे की? तो हमने की केनिया से ले है, हमने की अफ्रीका कंट्री से ले, हमने गर्म लगा है, हमने तो ये लगे ठंडा, हमने लगे कहाँ जाए लगला? दूर से लगा की? अच्छा 2-3 मिनट लगे, हम जाना है लेट गले, हम बुझा है तो नहीं 10 बजे से हार, हमने 4 बज गए तो चादर तो लेके अले तो आगे में, क्योंकि एमपी सीधा उसका संबंध प्रधानमंत्री से होता है। आखिर प्रधानमंत्री कौन होता है? वो भी एक एमपी ही होता है। यानी एक एमपी का संबंध हाउस से होता है जहां देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं। इसलिए एक एमपी में इतनी ताकत होती है, एक एमपी में इतनी कुव्वत होती है, वो हमारे गांव को सुधार सके, वो हमारी गांव के अधिकार के लिए लड़ सके। इसलिए अब एमपी इसलिए ना चुना जाए, अरे नहीं है सड़क कोई दिक्कत नहीं, चंदा करके डीसी से मिल के हम सड़क बना लेंगे, लेकिन एमपी ऐसा चुनना चाहिए जब मेरा गांव उजड़े तो कम से कम उसके लिए आके लड़ाई लड़ सके। आज हजारों गांव, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरेगा, अभी झारखंड में जो कंपनियां हैं आप जाके उनका एस्टिमेट को पढ़िए, मैक्सिमम कोयला प्रोडक्शन का टारगेट है कि 1 साल के अंदर इतना मिलियन टन कोयला कोड़ना है, 1 साल के अंदर इतना बिलियन टन कोयला कोड़ना है। बताइए जिस जमीन से कोयला कोड़ेगा कि हवा में कोयला कोड़ेगा? जमीन में कोड़ेगा। अगर जमीन में कोयला कोड़ेगा यानी गांव हमारा और आपका बर्बाद होगा, इस बात को जान लीजिए। तो अगर मेरा और आपका गांव बर्बाद होगा तो उस गांव की आबाद रखने के लिए, उस गांव को अधिकार दिलाने के लिए, उस गांव को उचित मुआवजा दिलाने के लिए बात कौन रखेगा भाई? क्योंकि मुखिया जी का बात वहां नहीं सुना जाएगा। खनन का मामला केंद्र का मामला होता है, मुखिया जी को फटकार लगा दिया जाएगा, विधायक जी को बोलेगा आप खच्चे में रहिए। खनन जो होता है, जो माइनिंग होता है, वो सेंट्रल का विषय है। यानी अगर कोई घुटने पर ला सकता है कंपनी को तो एमपी होता है। आज हमारे पास डीएमटी फंड हम लोग सुनते हैं, डीएमटी फंड सुना है ना? जैसे हमारे धनबाद में 1500 करोड़ हो, हजारीबाग में 1200 करोड़ हो, तो जाके रामगढ़ में भी लगभग 900 करोड़ हो। इस फंड के मालिक के पता हो, यह फंड ककर निगरानी में काम करा है, एमपी के निगरानी में काम करा है। लेकिन अगर ढंग के एमपी नहीं दे, फंड कहाँ जी तो पता हो, और करसाली के गली में लाइट में जी। आपको जानना होगा। आज एक बात बताइए, आखिर नेता लोग हमसे काहे चिढ़ता है? न हम एक एक चीज को बारीकी से लोग को बता देते हैं कि डीएमटी फंड क्या होता है, उसका मालिक कौन होता है, किसकी अनुशंसा से खर्चा होगा। आज 4 गो जिला में लगभग मान के चलिए 4000 करोड़ रुपया पैसा है। 4000 करोड़ रुपया बहुत बड़ा पैसा होता है, लेकिन वो खर्चा कहाँ होता है पता है? वो पार्क बनाने में होता है। किसके लिए? नेताजी की साली का पुतोह के लिए, गोतनी के लिए। इसके लिए डीएमटी फंड का खर्चा इसलिए होना चाहिए कि जिस विस्थापित क्षेत्र में आपने खनन किया है, या आपके खनन से जो लोग प्रभावित हुए हैं, उनकी स्वास्थ्य को लेकर खर्चा होना चाहिए था, उनकी शिक्षा को लेकर खर्चा होना चाहिए था, उनके रोजगार संबंधित खर्चा होना चाहिए था। लेकिन खर्चा इन लोग अपना बाथरूम बनाने में करता है। ये बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी एक एमपी मान के चलिए 2 गो जिला में कनेक्शन होता है, हमारा एमपी तो 3 जिला में फैला है, गिरिडीह में, धनबाद में और बोकारो में। यानी 3 गो जिला के डीएमटी फंड को प्रभावित कर सकता है। एक एमपी 3 जिला के डीएमटी फंड को प्रभावित कर सकता है सिर्फ एक कॉल से। जो डीसी हमारे उस डीएमटी फंड के अभी करता धरता है, एक फोन अगर एमपी लगा देंगे, डीसी थर थर कांपेगा और वो जहां बोलेंगे वहां उस योजना को लाया जाएगा और वहां काम किया जाएगा। इसलिए एमपी का मतलब समझिए कि एमपी कर क्या सकता है, एमपी कितना कर सकता है। लेकिन आज तक हम लोग समझ ही नहीं पाए। हमारे लिए क्या मतलब था कि अरे एमपी जी हमारे बेटी के आएगा बड़ा बेस आदमी लगो, यह हमने खोजा कह दी हमारे बेटिया के बिहान ना आई है, तो ना आई हूँ, ऐसे बेस बात है। आए के लिफाफा में कितना देते रहो? 1000 टका संगे रहते रहे कम से कम 20 को। यदि 150 खेलो तो 20 डेढ़ कते 3000 के खाए के गेलो। जनता को भी अपना माइंडसेट को बदलना होगा कि एमपी का मतलब क्या है, एमएलए का मतलब क्या है। देख हमनी से लोग नाराज भाई तो कि टाइगर अभी कुछ नहीं बनो लो, हमें फोन कर ली न्योता दिले नहीं कर लो। अरे भाई तो हमने के दौटे कराओ। आज मोटा मोटी हमने तो झारखंड के लीडर हो गए,
तो झारखंड में 33,000 32,000 गाँव है। अगर एक गांव में रोज अगर एक को बिहा मोरखी लगता है तो हमनी के तो बुझाए कम से कम 1000 साल जिए रहते। इसलिए जनता जब तक आप नहीं समझेंगे बदलाव नहीं होगा। जब तक आप नहीं समझेंगे कि हमने एमपी को क्यों चुना है, जी नहीं कि आपके नाती के बर्थडे में अगर केक खिलाएगा इसलिए आपने एमपी नहीं बनाया है। आपके घर वो नहीं आता है मत आए, आपके गांव नहीं आता है मत आए, लेकिन आपके गांव में जब मुसीबत होगा उसे आना होगा। ऐसा एमपी चुनिए। आज आप माइंडसेट को बदलिए। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, आज अभी दिल्ली चाहे बात कीजिए, हमारी राजधानी, देश की राजधानी, उन लोग के माइंडसेट को देखिए। जब एमपी का चुनाव होता है 7 सीट उन लोग बीजेपी को देता है। जब एमएलए का चुनाव होता है 70 में 3 गो सीट बीजेपी को, 67 को आम आदमी पार्टी को देता है। यानी उसके माइंडसेट को पढ़िए, वो अपने वोट का कैसा उपयोग करता है। तो सैनिक हमने को अपन वोटा के उपयोग कर रहा तो नहीं तो वोटा देवा कि ना एमपी वैसे हमार घर आवा है, ये हमार दमदा के ससुर हकाय, तो हमार मौसा के मामा के फूफा के साड़बेटा हकाय, वैसे खातिर ना है दिया ना। तो झुमरा पहाड़ तो कितना सुंदर दिखाए रहा, लेकिन याद रखिया पहाड़ जितना सुंदर दिखाए ओकर में उतना खनिज संपदा के चांस रहे। की पता है झुमरा पहाड़ के अंदर भीतरे की है। यदि कोई साइंस के टीम, साइंटिस्ट के टीम कभी रिसर्च कर लो या फिर यहाँ कुछ अगर मिलिए गलो तो जाहिर सी बात है सरकार यहाँ इंटरफेयर कर दो। लेकिन जब इंटरफेयर करते हो तो कम से कम हमारे पीछे एक ऐसा एमपी होना चाहिए जिसे बात कर रखता है कि ठीक है हम एक शर्त पे ये गांव खाली करेंगे, शर्त यह है कि इतना ही जमीन में इस गांव को कहीं और बसाया जाए। एक बढ़िया विस्थापन की पॉलिसी होना चाहिए, उस पॉलिसी के तहत गांव को कहीं बसाया जाए। और विशेष बात जो कि हमने को तबियत ठीक न है, ज्यादा बोलबो तो फिर हमने बीमार भे जाए। फिलहाल टाइगर थोड़ा जख्मी है, लेकिन बहुत जल्द हमने वापसी कर से हटे उम्मीद लेके, आशा और भरोसा लेके आए हो कि 24 बिल्कुल सामने हो। लोकसभा के शक लगभग फुकाए गल हो तो हनी अपन ध्यान केंद्रित रखिए मतदान कहाँ करना हो। याद हो ना, जहां बस याद रखिए कि 2024 में और जहां तक हमारे सवाल हो तो हमने तो कहिए दिलियो कि जहां झुमरा और पारसनाथ के संगम है वहीं से एंट्री रहता है। पारसनाथ के जहां से संगम है वहीं से हमने की एंट्री रहता है। ऐसे भी टाइगर पहाड़े में शूट करा है, बिल्कुल लॉक कर दा, कोई दिक्कत ना है। से झुमरा पहाड़, झुमरा से अच्छा ऐसा हमरा समझे वाला सब हथिन तो ठीक है। ज्यादा नहीं कहबो तो निकुन लेट भई गेले, घर जाए के दादा बोल दे एक बार। 2 मिनट हमने हटे कह जाबो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने उम्मीद कर रही हो कि तोहनी एक मौका अवरी हमने के देभा और हमने हकदार भी हो। आज 2 साल में एक एमपी एमएलए अपन जिंदगी में जितना मुआवजा न दिया तो हमने बीते 6 महीना में लगभग 5 करोड़ से ऊपर मजदूर के मुआवजा दिला के काम कर ले हो। एक एमपी एमएलए अपन जीवन काल में जितना धरना में ना बैठ ले तो आज हम 6 महीना का कार्य उतना कार्य करके दिखा लियो। काहे न हमने निष्ठा के हमने ईमानदारी से जो भी काम कर लियो। आज कोई कंपनी फैक्ट्री हमने से डर है तो खातिर डर है कि हमने टेबल टॉक पब्लिक के बीच में करा है या तो मीडिया के उपस्थिति में करा है। नेता हमने के आंदोलन में चल है, नेता हमने के मुआवजा के राशि कम कर है। आज हमने उन्हें सीख दिली सही खातिर तकलीफ हो गया। तो बस 2024 में लोकसभा गिरी के मन गिरी मैंने बोझा ना, अरे गिरी मैंने पहाड़, गिरी मैंने पहाड़। तो गिरिडीह के लोकसभा चुनाव से हमने तय मान ले कि पहाड़ के सिर से, पहाड़ की चोटी से टाइगर के आगाज है। तो अब इधर धोनी पे डिपेंड हो
परीक्षा हमारे पीएचडी वाला थोड़ी लगे कि हमें रात भर तैयारी करके जाके लिख देवे, हालांकि भर गड़बड़ हमरो से भले तो ही लगे लोकतंत्र के परीक्षा और एकर में जीत और में जनता के भी योगदान रहा है। तो तोनी से करबद्ध प्रार्थना रहता है कि अगर हमने दिल्ली तक पहुंच लियो तो इतना विश्वास रख ले जितना भी कर्मचारी हो अखनी के अगर बाप नहीं करा चलिए फिर दोबारा हमने झुमरा में कदम नहीं रखबो। तो ज्यादा ना कर पहाड़ से इंटरव्यू कि या नियम बनाइए या तो सिंहासन खाली कीजिए। बाकी सब अच्छा से रहिए, बढ़िया से रहिए। सबके हमार दने से शुभकामना रहा। टुसु पर्व के महीना लगे धूमधाम से पर्व त्योहार और हमनी के 2024 के लोकसभा के चुनाव में अपना आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मैंने भगवा बाकी सबके जोहार इतना हमारे से बोल अपनी भी काम काज रहा है वो बढ़िया से काम हुआ है। कब न जब वो मुखिया चुना है, मुखिया कहाँ रहा है वो पंचायत में रहा है। यानी कि अच्छा मुखिया के चुने से एक पंचायत में अच्छा काम हुआ है तो ठीक उसी प्रकार एक अच्छा विधायक चुने से उस विधानसभा में काम हुआ है और एक अच्छा एमपी चुने से झारखंड के जो दबा कुचला है और आवाज दिल्ली तक पहुंच गई। अभी मुखिया जी बताए तो उनकी कहीं डीबीसी है, कहीं सीसीएल है, तो कहीं टाटा भी जमीन साइड ले रहा है, सच्चाई है। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में जितना भी आदमी आवा है वो अपन सारा पहले वो बच्चा रहा है, स्कूल कॉलेज जा है, पढ़ाई लिखाई करे, फिर जवान बह जाए, लेकिन अपन सारा जवानी वो कहाँ खर्चा करे मालूम हो ना? संपत्ति बनवे में। सारा जवानी कहाँ खर्चा करा है? संपत्ति बनवे में। यानी दुनिया में कोई भी इंसान जो जन्म ले है वो की चाहे कि हम संपत्ति बने भाई। अच्छा एक बात बताओ, झारखंड के यहाँ जितना भी आदमी झुमरा पहाड़ में बैठले है, हमनी के संपत्ति की लगे? सबसे बड़ा संपत्ति हमनी सबसे बड़ा धन की लगे? हमनी सबसे बड़ा धन हमनी जमीन के टुकड़ा लगे। आज बहुत सारा हमारे दादा सब ऐसा है जो पत्नी है। हमनी 2024 के चुनाव सामने है। इस चुनाव का नाम लगे लोकसभा। यानी इस चुनाव में जैसे कि अभी मुखिया जी से परिचय कर ले तो मुखिया जी के चुनाव यानी पंचायत के चुनाव हुआ है। तो अगर पंचायत में कोई अगर बेस मुखिया चुन के आवा है तो जाहिर सी बात है पंचायत के खातिर बढ़िया काम हुआ है, चाहे आंगनबाड़ी रहे या फिर